तो बात करते हैं महाराज जी। राधे राधे। राधे राधे भैया, राधे राधे। प्रभु, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे आप कहाँ से हो। ऐसा है कि आप जो है तो हमारा जो है गुरु स्थान श्री चित्रकूट धाम है। सभी संतों का दिया हुआ छोटा सा नाम श्रीधरदास जी के नाम से जाने जाते हैं। खड़ेश्वरी बाबा श्री हरिदास जी। श्रीधरदास खड़ेश्वरी। श्रीधरदास जी। अच्छा, खड़ेश्वरी बाबा आपको इसीलिए कहते हैं क्योंकि आप बैठते नहीं हो, आप कठोर साधना पिछले 41 साल से कर रहे हो खड़े होके। हाँ, इसीलिए आपका खड़ेश्वरी बाबा के नाम से भी आप जाने जाते हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो प्रभु, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आप में ये साधना कहाँ से आई कि मैं प्रभु की खड़े होके ही तपस्या करूँ, यही कठोर साधना करूँ कि प्रभु मेरे पे रीझ हैं। मतलब ये किस तरह से आपके मन में विचार आया? ऐसा है कि देखिए, हमारे परंपरा ऋषियों में, मुनियों में, संतों में ये पहले से चला आ रहा है। राजा मनु शतरूपा हुए 27,000 वर्ष जो है तो भगवान की तपस्या के लिए खड़े रहे और साक्षात पारब्रह्म नारायण को प्राप्त किया। तो ये तो खड़ा रहना, फलाहार करना और जो है तो ये सब जो है तो हमारे संतों की देन है और ठाकुर जी की कृपा। तो प्रभु, आपकी अभी उम्र कितनी होगी? उम्र जो है तो 73 वर्ष, ये चैत से 73 वर्ष पूरा हो जाएगा। तो मतलब जब आप 32 या 33 साल के थे तब से आपने ये साधना करना शुरू कर दिया। हाँ जी। तो बाबा, मैं एक बड़ा कॉमन सा सवाल जानना चाहूँगा, अनेकों भक्तों का यही सवाल होगा कि जब आपने ये तपस्या शुरू की थी तो मतलब जैसा पहला दिन होता है, अगर जैसे मैं शुरू करूँ या कोई भी भक्त शुरू करे तो पहला दिन बड़ा ही कठोर दर्द होगा पैरों में। हाँ। मतलब वो चीज़ को आपने कैसे सहन किया? प्रभु ने कैसी शक्ति दी? कैसे आपने अपने दिमाग को डाइवर्ट किया? कैसे पॉसिबल हुआ ये सब? वो ऐसा होता है कि देखिए, दर्द तो सहन करने के लिए यदि ठाकुर जी के चरणों की कृपा हुई, बिना भगवान की कृपा के कुछ भी सहन नहीं कर सकता है। कृपा ठाकुर जी की, गुरु महाराज जी की हुई। देखिए, दर्द होता है, निद्रा आती है, सब कुछ आता है, लेकिन धीरे 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 अभ्यास करते 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 अभ्यास जो है और भगवान की कृपा आगे चलती है और अभ्यास जो है तो करते करते यहाँ तक पहुँच जाता है। दर्द होता है, पैर में सड़न होती है, गल जाते हैं, पैर फट जाते हैं, न जाने कितना ब्लड निकल जाता है शरीर से, नाना प्रकार की परिस्थितियाँ आती हैं, तो सबको सहन करना पड़ता है। क्योंकि ऐसा है कि संत बिटप सरिता गिरधरनी, संत जो है तो इसी प्रकार होती, जैसे वृक्ष तापमान सहता है, धूप सहता है, ठंडी सहता है, पृथ्वी नाना प्रकार के कष्ट सहती है। इसी प्रकार जो है संत बिटप सरिता गिरधरनी, इनकर नाथ सहज जड़तरनी। तो इसलिए जो है तो इनकी ऐसी महिमा बताई गई है कि संत तो इसी प्रकार सहनशीलता के ही लिए होना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा, प्रभु के पैर देखे, वो सब पिछले 41 साल से खड़े हैं, बैठे नहीं हैं। सब उसी वजह से महाराज के पैर अभी इस समय ऐसे दिख रहे हैं जैसा कि अभी बाबा ने बताया। खून भी निकलता है, सड़न भी होती है, गलन भी होती है, पर वही है, सारी शक्ति प्रभु के द्वारा ही दी गई है। तो महाराज जी, क्या कभी पिछले 41 साल में ऐसा हुआ कि आप गलती से बैठ गए हो, अनजाने में बैठ गए हो? वो उसका कुछ ऐसा अभ्यास किया जाता है कि जैसे कि पहले जो है तो ये 10 दिन 11 दिन के लिए लिया जाता है। तो 11 दिन के लेने के बाद में उसका ये अनुभव हो जाता है कि हमें कई बार बैठ जाना है, कई बार, तो पहले उसका अभ्यास किया जाता है। अभ्यास किया जाता है कि धोखे में हम बैठ गए, तो क्योंकि हमारा 11 दिन का है ना, फिर 11 दिन के बाद हमें खड़े रहने का वो फिर परपक्व 2 बार 4 बार बैठ जाता है धोखा से। इसके बाद में फिर जब 11 दिन 21 दिन पूरा हो गया, इसके बाद में फिर दोबारा संकल्प फिर हनुमान जी से फिर लिया जाता है, गुरु महाराज जी के चरणों से। हाँ, ऐसा होता है। तो महाराज जी, जैसे आप कभी यात्रा करते हो? हाँ जी। तो मतलब किस तरह से वो यात्रा होती है आपकी? क्योंकि आप तो बैठ नहीं सकते। हाँ, यात्रा बहुत तो विशेषतर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पैदल चलना है। अच्छा। और जहाँ जाना कि अब हमें पहुँचना बहुत ज़रूरी है और विशेष ज़रूरी है पहुँचना, तो फिर बसों में जिसमें कि हम बस में या कर देते हैं, या और दूर देश जाना है तो फिर रेलगाड़ियों में
खड़े खड़े हो खड़े खड़े ही हो गए। रहना खड़ा है, उसमें भी बस में भी खड़े ही रहना है, खड़ी खड़ी यात्रा करना पड़ता है। प्रभु जैसा कि हम ये देख पा रहे हैं, ये आपका ये झूला है, मतलब ये किस तरह से आप इसे इस्तेमाल करते हो? मतलब जैसे अगर आपको भोजन करना है या फिर थोड़ा बहुत विश्राम करना है तो वो कैसे चीज़ें विश्राम हो करने पाती का हैं? बस इसका कोई नियम नहीं है, साधारण ये विश्राम करने का नियम है। अच्छा, इस तरह से आपका इस तरह विश्राम से होता है। इतने में ही भोजन यहीं पर करना है, यहीं पर सो लेना है इतना धर के। अच्छा, यहीं पर सो लेना है। हाँ, इसी में सारा जो है तो है, मतलब सब कुछ आपके लिए यही है। सब कुछ यही है हमारा, सारा साधन पूरा जो है, खाने का, पीने का, सोने का, पढ़ने का, बैठने का, सब यही है। यहीं पर पूजा करेंगे तो यहीं पर अपना रामचरितमानस है, गीता है, सुंदरकांड है, जो भी जितने पाठ पूजा करते हैं रोज के, वो पूजा नियम करते हैं। और इसके बाद में फिर जो है तो अब जैसे हमें धूना तपना है, तो धूना हमारा जो है तो खड़े खड़े गड्ढा बना, खड़ा ज़मीन में गड्ढा बनाया, फिर गड्ढा के चारों तरफ धूनी लगा ली, और फिर धूनी में कंडे लगा करके फिर खड़े खड़े वहाँ भी धूनी तपते हैं। सब कार्य खड़े 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 मतलब, और महाराज जैसे शौच इत्यादि, ये शौच इत्यादि ही सारे काम खड़े खड़े ही सब कुछ खड़े होकर ही होता है। प्रभु कब तक का है ये आपका संकल्प? ये इसका कोई निश्चित नहीं है, ये तो अनिश्चित काल के लिए है, इसका कोई नियम और ना ही कोई किसी प्रकार का कोई किसी प्रकार की जीवन में कोई इच्छा है, ये भी अच्छा, कोई नहीं इच्छा है, भी नहीं है। कोई इच्छा भी नहीं है। केवल ये है कि अपना जो है केवल लक्ष्य, आज 10-15 वर्ष से गौवंश का पालन कर लिया हूँ, तो उन्हीं गौवंश के लिए केवल ये है कि भगवान ठाकुर जी की कृपा हो जाए तो गौवंश चलता रहे, गौओं की सानिधि बनी रहे और संत सेवा बनी रहे और ठाकुर जी की कृपा बनी रहे और अपने देश का कल्याण हो। अपने और महाराज जी सुनावन गिरते रहते हैं। तो बने रहिए आप साथ में, हम आपको दर्शन कराने वाले हैं महाराज जी की खप्पर धुनी। तो प्रभु जी, जो आप ये धुनी तपते हो, एक बार इसका हमें संपूर्ण विवरण बताएं कि यह किस तरह से प्रक्रिया होती है, फिर कैसे कैसे आप करते हो? संपूर्ण क्रिया इसकी ये होती है कि पहले स्टार्टिंग से जो है तो शरीर में भस्मी लगाई जाएगी, भस्मी लगाने के बाद में तिलक स्वरूप किया जाएगा, तिलक स्वरूप करने के बाद में फिर इसके पहले इसको गाय के गोबर से बढ़िया लिपवाया जाता है, शुद्ध गौ का गोबर से। फिर जो है तो इसमें जो है तो चौका लगने के बाद में फिर चारों तरफ कंडे लगाए जाते हैं। कंडे लगाने के बाद में फिर प्रथम नंबर की जो धुनी, जिसमें हनुमान जी और राम जी का हमारे जो हवन होता है पड़ रखा हुआ है, इसमें जो है तो मस्तक में बांध करके खप्पड़ ऊपर, जब खप्पड़ में आग, उस धुनी से खप्पड़ में आग डाली जाएगी और चारों तरफ से धुनी जला देंगी। इसके बाद में जब चारों तरफ धुनी जल गई, फिर इसके बाद में खप्पड़ में धुनी अग्नि छोड़ी जाएगी। जब खप्पड़ प्रज्वलित हो जाएगा तब फिर मस्तक में बांधा जाएगा खप्पड़, फिर मस्तक में वो खप्पड़ जलता रहेगा। उसमें फिर 1.5 घंटा फिर उसमें हवन करके, फिर जब हवन हो जाएगा इसके बाद में फिर जाप क्रिया, फिर मंत्र जाप धूप में ही किया जाता है। यहाँ तो नियम का वृक्ष है, प्राकृतिक पुराना है, इसलिए यहाँ छाया आ जाता है, नहीं तो ये तो धूप में ही तपते हैं, 12 महीना धूप में ही तपते हैं। तो बाबा अभी मतलब कि ये गर्मियों में ही और धूप में ही किया जाता है? हाँ, ये चतुर्मासा तपी जाती है, बसंत से उठाया जाता है। बसंत से उठाते तो बसंत से चतुर्मासा तपी जाती है, जैसे माघ, फिर फागुन, फिर चैत, फिर बैसाख, फिर जेठ तक तपी जाती है। जेठ गंगा दशहरा को इसकी पूर्ण शांति किया जाता है। इसमें जो अपने भक्त, परम प्रिय भक्त हुए तो उसका फिर लास्ट में भंडारा होता है। भंडारा के बाद जो है तो इसकी पूर्ण आहुति हो जाती है। पूर्ण आहुति होने के बाद में फिर 8 महीने के लिए फिर जो ये धूना है ना, ये धूना, तो फिर इस धूना में फिर हवन, फिर नित्यप्रत जो है हवन चालू हो जाता है। तो फिर 8 महीना तक फिर इस धूना में रोज के हवन होता रहेगा। तो वही हवन जो हम धूना में करते हैं तो वही फिर ये इसमें आ जाता है। तो प्रभु आपकी एक खप्पड़ धुनी चल रही है 15 से 18 साल वाली? हाँ, ये 18 साल पूर्ण होने जा रहे हैं। 1 साल मतलब 18 साल का कोर्स एक पूरा कर चुकी। 18 साल का एक बार कर चुके हो, दोबारा से हो रहा है? दोबारा, हाँ, अब दोबारा चालू करके अब ये भी लास्ट चल रहा है, तो मतलब 2 साल बाकी रह गए, फिर ये 36 साल का कोर्स हो जाएगा। 18 दूना 36, मतलब 34 साल हो गए आपको ये करते हुए? हाँ, 34 वर्ष हो गए।
2 साल और तपेंगे। अब हमने डबल उठा लिया था कोट, नहीं तो अलग अलग उठाया जाता है, लेकिन हमने कोट धोनी और खप्पर धोनी साथ में ही उठा लिया था।